नमस्कार और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। बात बात पर लगातार सॉरी कहने के पीछे का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बेवजह माफी मांगते रहते हैं? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर लोग तब भी माफी क्यों मांगते हैं जब उनकी कोई गलती ही नहीं होती। मतलब सोचने वाली बात है ना। अक्सर हमें लगता है कि इंसान बस बहुत विनम्र है या बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी आदत है या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही जटिल और गहरा चल रहा है? चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी से बस गलती से टकरा जाता है, या कभी-कभी तो किसी कुर्सी या टेबल जैसी निर्जीव चीज से भी टकरा जाता है, और अचानक एकदम बिना सोचे समझे मुंह से निकलता है, ओह आई एम सॉरी। ऊपर से देखने पर तो ये बहुत ही मासूम सी माफी लगती है, जैसे बस तमीज दिखाने का एक तरीका हो। लेकिन सच बताऊं, मनोविज्ञान कहता है कि ये तो बस एक बड़े से आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। जो प्रतिक्रिया इतनी सहज लगती है, उसके गहरे पानी में बहुत कुछ छिपा है। तो अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, पेरेंटिफिकेशन और बचपन, दबी हुई जरूरतों का उद्गम। इस आदत की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे बचपन के दिनों में झांकना होगा। मनोविज्ञान में एक बहुत ही अहम शब्द है पेरेंटिफिकेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक छोटे से बच्चे को समय से पहले ही बड़ा होना पड़ता है। जरा सोचिए, एक बच्चे को उस छोटी सी उम्र में ही दूसरों की या घर के बड़ों की भावनाओं को संभालने की भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। ये एक ऐसा भारी भावनात्मक बोझ है जो किसी भी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना, तो इसके निशान जिंदगी भर साथ चलते हैं। और ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले बचपन में ही बहुत जल्दी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इस वजह से इंसान अपनी खुद की ज़रूरतों को ही दबाना सीख जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है जहां किसी से छोटी सी मदद मांगना भी एक पहाड़ सा लगने लगता है, एक बोझ महसूस होने लगता है। और बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों, यहां तक कि बस अपने वजूद में होने के लिए ही माफ़ी मांगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कुछ मांगना ही सबसे बड़ी गलती है। और यहीं से हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, रिजेक्शन सेंसिटिविटी का डर, जब बाहर निकाला जाना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। बचपन के उस दबाव के अलावा ये एक और बहुत बड़ा कारण है जो इस सॉरी कहने की आदत को जन्म देता है। यहाँ एक और भारी भरकम शब्द आता है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी। देखिए, जिन लोगों को अतीत में ये एहसास कराया गया हो कि वो किसी की प्राथमिकता नहीं है, उनके अंदर किसी के द्वारा ठुकराए जाने का एक बहुत गहरा डर बैठ जाता है। ये डर उन्हें हर वक्त एक हाई अलर्ट मोड पर रखता है, जिसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बात करने के लहजे को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। जैसे अगर किसी साधारण से मैसेज के आखिर में सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाओ ना, तो भी ये लोग घंटों सोचते रहेंगे कि कहीं सामने वाला मुझसे नाराज तो नहीं है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहर से देखने पर क्या दिखता है? सिर्फ एक विनम्र इंसान जो लगातार माफी मांग रहा है और किसी भी तरह के झगड़े से बच रहा है। लेकिन अंदर की हकीकत एकदम अलग है। अंदर लहजे को लेकर एक लगातार घबराहट चल रही है, और ये गहरा डर छिपा है कि उन्हें कभी भी बाहर किया जा सकता है या उनकी जगह किसी और को दी जा सकती है। मतलब माफी मांगना यहाँ सिर्फ एक रणनीति है, ताकि लोग खुश रहें, झगड़ा ना हो और रिश्ते किसी भी कीमत पर बचे रहें। जो हमें ले आता है हमारे तीसरे हिस्से पर, सॉरी एक सुरक्षा कवच, नर्वस सिस्टम का बचाव तंत्र। यहाँ से इस पूरी चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये जो बात बात पर माफी मांगने की आदत है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। मनोविज्ञान की एक बहुत ही कमाल की बात है कि भावनाएं एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती हैं। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। ये जो लगातार सॉरी कहने की आदत है ना, ये दरअसल अंदर छिपे डर, शर्म और दुख को बाहरी दुनिया से बचाती है। जब कोई सॉरी कहता है, तो वो शब्द असल में उनके लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग की तरफ, अपराध बोध से मुक्ति, माफी का नया अर्थ। अब जब हमने इस सॉरी के पीछे के असली कारणों को समझ लिया है, तो इसे देखने का नजरिया भी बदलना होगा। इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात यही है कि बार बार माफी मांगने की आदत किसी भी तरह से कोई कमजोरी नहीं है,
बिल्कुल नहीं। इसके उलट ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान ने अतीत की कठिन परिस्थितियों और भारी दबावों का डटकर सामना किया है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही शानदार तरीका है, जिसने उस भारी तनाव को झेलने के लिए खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लिया। ये जिंदा बचने का एक कमाल का अडैप्टिव सिस्टम है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान के कुछ बुनियादी हक होते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मदद मांगने का हक, अपनी बात को पूरी मजबूती से रखने का हक, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी फालतू के अपराध बोध के अपनी जिंदगी आजादी से जीने का हक। किसी को भी अपनी जायज जरूरतों के लिए या बस इस दुनिया में होने के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम वास्तव में हमें किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? इंसान का दिमाग और उसका मनोविज्ञान सच में बहुत ही जटिल और हैरान करने वाला है। जब हम इन रोजमर्रा की आदतों के पीछे देखते हैं तो डर और सुरक्षा की ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।